और तीनों देव 4-4 महीने राजा बलि के यहाँ पहरा देते हैं। आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी, जिसको हम देसी भाषा में, देसी विचार में देवशयनी बोलते हैं, और 4 महीने बाद कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी जो प्रबोधनी होती है, देवउठनी एकादशी। इन 4 महीनों में भगवान नारायण, भगवान विष्णु राजा बलि के यहाँ अर्थात भक्त के यहाँ रहते हैं, निवास करते हैं। फिर 4 महीने ब्रह्मा जी, और फिर 4 महीने शंकर जी, और फिर 4 महीने भगवान का नंबर आ जाता है। इस प्रकार से भगवान वामन का प्रसंग, राजा बलि वामन का प्रसंग श्रवण कराया गया। तदुपरांत में राजा सत्यव्रत के यहाँ कमंडलों में छोटे से जीव मत्स्य को लेकर के चर्चा हुई, और कई बड़े पात्रों में रखते रखते अंत में समुद्र में पधराना पड़ा। यहाँ भगवान का प्रागट हुआ है। बोलिए मत्स्य भगवान की जय। और मत्स्य भगवान का प्रसंग, प्रलय का प्रसंग करते हुए सप्तऋषियों के द्वारा औषधि इत्यादि वेद शास्त्रों का रक्षण का प्रसंग बताते हुए अष्टम स्कंद को श्री सुखदेव जी महाराज ध्यान कर रहे हैं। और नवम स्कंद के प्रारंभ में श्री सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित कि मनवंतराणि सर्वाणि तेयोक्तानि श्रुतानि मे वीर्याणि नन्ति वीर्यस्य हरेः तत्र कृतानि च। यह अनेक मनवंतरों का वर्णन है, जिसमें मनु जी के वंश का भी वर्णन किया गया है। तदोपरांत में सुकन्या की कथा कही, और ये मनु जी के सूर्य वंश में महाराज अम्बरीश का प्रसंग आया है। ये अम्बरीश जी भगवान के बहुत बड़े अर्थात परम तादृशी भक्त वैष्णव कहे जाते हैं अम्बरीश जी महाराज। ये अम्बरीश जी के साथ एक दिन क्या हुआ, एकादशी का व्रत आया, एकादशी आई, और दूसरे दिन द्वादशी। अब द्वादशी और एकादशी में, द्वादशी और त्रयोदशी में चक्कर ये पड़ गया कि द्वादशी पूरे दिन नहीं थी, सुबह कुछ समय तक ही द्वादशी थी, और फिर त्रयोदशी अर्थात 13 लगने वाले थे। तो अम्बरीश जी का विचार ये था कि ठाकुर जी की सेवा पहुंच के और द्वादशी में ठाकुर जी का चरणों तक थोड़ा सा लेके व्रत खोल ले, ऐसा उनका विचार था। अगर व्रत इस द्वादशी में नहीं खुलेगा तो अगली 1 साल तक व्रत करना पड़ेगा, तब जाके अगली द्वादशी में उसी में खुलेगा। तो उस दिन सुबह सुबह क्या हुआ कि अचानक से दुर्वासा जी इनके यहाँ पधारे हैं, और ऋषि पधारे हैं, संत पधारे हैं। तो अम्बरीश ने कहा महाराज मेरा निवेदन है कि आप आज की प्रसादी यहाँ ग्रहण करें। संयोग से दुर्वासा जी ने भोजन की हाँ कर दी, नहीं तो वो हाँ करते नहीं है किसी के यहाँ भोजन करने के लिए। उस दिन हाँ कर दी, लीला थी भगवान की। तो बोले ठीक है अम्बरीश ऐसा करते हैं, तुम भोजन की तैयारी कराओ, हम तब तक जो है नदी पर जाकर के स्नान संध्या वंदन करके आते हैं। इधर वो संध्या वंदन करने के लिए पधारे, इधर उनका इंतजार हो रहा था कि आ जाए तो उनको प्रसाद पवा के व्रत खोला जाए। इधर त्रयोदशी आने वाली है, तो अम्बरीश जी ने सोचा कि भोजन तो मैं ब्राह्मण को भोजन कराने से पहले नहीं करूंगा, क्योंकि मैंने निमंत्रण दे दिया है, और न्योते के ब्राह्मण को पहले भोजन करने से नरक का गामी होना पड़ता है। अगर ब्राह्मण को निमंत्रण दिया और उससे पहले भोजन खुद ने कर लिया तो इसलिए मैं भोजन नहीं करूंगा, पर ठाकुर जी का चरणों तक लेके व्रत खोल लेता हूं, 1 चम्मच चरणों तक लेके। बाद में महर्षि पधारेंगे तो उनको प्रसादी पवाऊंगा, फिर मैं पर। संयोग ऐसा हुआ कि अम्बरीश जी का तो मुख में चरणों तक डालना हुआ और दुर्वासा जी का आना हुआ।
तो उनको क्या लगा कि मुझको निमंत्रण दे दिया और मुझसे पहले भोजन करके भोजनांत आचमन कर रहे हैं अम्बरीश। पूरी बात तो जानी नहीं और हाथ में जल लेकर के शाप दे दिया, कृत्या को उत्पन्न किया कि जा अम्बरीश को नष्ट कर दो। कृत्या उत्पन्न हो गई। इधर अम्बरीश जिस स्वरूप की सेवा करते थे प्रियजनों, वो स्वरूप थे द्वारकाधीश। द्वारकाधीश भगवान का नाम सुना है सबने? हाँ, नाम तो सुना ही होगा ना। हाँ, अच्छी बात है। पर एक बहुत प्यारी सी बात बताऊं आप सबको। अम्बरीश महाराज राम जी से पहले हुए थे, क्योंकि राम जी के पूर्वज थे अम्बरीश महाराज। त्रेता निकल गया, पूरा द्वापर निकल गया, अब कलयुग चल रहा है। कलयुग के भी 5000 साल 5200 साल निकल गए। लेकिन अम्बरीश जिस द्वारकाधीश के स्वरूप की सेवा करते थे, वो स्वरूप कहाँ है पता है आपको? अरे किसी को तो होगा जानकारी में, नहीं पता। आज के तारीख में वही स्वरूप जिस स्वरूप की सेवा अम्बरीश महाराज करते थे, पता है, इसी स्वरूप को अम्बरीश जी महाराज जब लीला कर गए थे तो इसी स्वरूप को इंद्र ले गए थे अपने स्वर्ग में सेवा करने के लिए। ये द्वारकाधीश इंद्र ले गए। जब अब पीछे हैं आकर के रावण के पुत्र मेघनाथ ने स्वर्ग पर आक्रमण किया, इंद्र को जीत लिया। तो इंद्र को जीतने के बाद में द्वारकाधीश को लंका ले आया, वही स्वरूप। और जब बाद में भगवान राम ने लंका पर विजय प्राप्त की तो विभीषण ने वही स्वरूप राम जी को भेंट किया, वही आ गया लौट के, वही द्वारकाधीश का वही स्वरूप नहीं बदला है। आज की तारीख में वो स्वरूप राजस्थान के काकरौली गांव में निवास कर रहा है, स्थित। राजस्थान में नाथद्वारा श्रीनाथ जी, नाथद्वारा है ना उदयपुर के पास, उदयपुर के पास नाथद्वारा श्रीनाथ जी, और श्रीनाथ जी नाथद्वारा से 20-25 किलोमीटर काकरौली गांव है। वहां वो द्वारकाधीश आज स्थित हैं, विराजमान हैं, जिनकी सेवा अम्बरीश जी किया करते थे। वो द्वारकाधीश ने देखा कि मेरे भक्त अम्बरीश को शाप दे दिया, ये तो कृत्या को उत्पन्न कर दिया इन्होंने। द्वारकाधीश ने अपना सुदर्शन भेजा और कृत्या को नष्ट कर दिया, और सुदर्शन से बोल दिया द्वारकाधीश भगवान ने कि सुनो, ये दुर्वासा जी है ना, ब्राह्मण है, इन्होंने गलती की है, तो गलती की है, थोड़ी सजा जरूर देना है, थोड़ा परेशान करना है, दंड देना है, मारना नहीं है। हम ब्रह्म हत्या नहीं कर सकते, ब्राह्मण को मारना सबसे बड़ा अपराध होता है। तो सुदर्शन जो था भगवान का, वो दुर्वासा जी के पीछे पड़ गए, और दुर्वासा जी बेचारे जान बचाते बचाते चले, कैलाश गए, शंकर जी ने मना कर दिया, ब्रह्मलोक गए, ब्रह्मा जी ने मना कर दिया, सीधे बैकुंठ पहुंचे। बोले महाराज आपका सुदर्शन है, मेरी रक्षा करो। भगवान बोले नहीं, क्यों? अहम भक्त पराधीनो। भगवान कहते हैं अहम भक्त पराधीनो हरस्वतंत्र एवद्विजो साधुभिर्ग्रस्त हृदयो भक्तिर्भक्त जनप्रिय हो। हे दुर्वासा जी, मैं स्वतंत्र नहीं हूं, मैं तो भक्तों के अधीन हूं। आपने मेरे भक्त को कष्ट दिया, मुझे अच्छा नहीं लगा, लेकिन अब अगर आप माफी मांगना चाहते हो, क्षमा चाहते हो, तो जिसका अपराध किया है उससे क्षमा मांगो, मैं क्षमा नहीं करूंगा। अर्थात अम्बरीश का अपराध किया है तो अम्बरीश से जाके क्षमा मांगो। बेचारे दुर्वासा जी दौड़ते 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 3 लोकों में घूम के आते आते पूरा 1 साल निकल गया। आज वही द्वादशी तिथि आ गई पूरी लौट करके 1 साल में। लेकिन धन्य है अम्बरीश जैसे परम भक्त को जो 1 साल तक दरवाजे से भीतर नहीं गए, दुर्वासा जी के लौटने की प्रतीक्षा करते रहे, दरवाजे पर खड़े हो गए कि दुर्वासा जी आएंगे, उनको भोजन कराऊंगा, उसके बाद ही भीतर जाने का।
ऐसे भक्त अम्बरीश जी। अम्बरीश जी के पास पहुंचे हैं, दुर्वासा जी क्षमा प्रार्थना की है। अम्बरीश जी ने सुदर्शन देव की प्रार्थना की, सुदर्शन जी शांत हुए, दुर्वासा जी को भोजन प्राप्त हुआ और आशीर्वाद देकर के दुर्वासा जी अपने प्रस्थान किए हैं। ये भक्तों का स्वरूप दिखाया गया है। इनके वंश में हुए महाराज मानधाता, मानधाता जी के वंश में हरिश्चंद्र, त्रिशंकु, त्रिशंकु के हरिश्चंद्र, हरिश्चंद्र के रोहित और रोहित जी के हुए महाराज सगर। सगर जी के वंश में अंशुमान, अंशुमान के दिलीप और दिलीप के हुए भगीरथ। जो भगीरथ जी के निवेदन से गंगा जी पधारी हैं। अकेले भगीरथ जी की तपस्या नहीं थी, पहले तो अंशुमान ने पूरा जीवन तपस्या की गंगा जी को लाने के लिए, फिर दिलीप महाराज ने पूरे जीवन तपस्या की गंगा जी को लाने के लिए, फिर भगीरथ जी ने तपस्या की। तीन पीढ़ियों से तपस्या करते आ रहे थे, तब गंगा जी प्रसन्न होकर के भूतल पे पधारी इनके पूर्वजों का कल्याण करने के लिए। और भैया कहावत है ना, गंगा आवन हार और भागीरथ के सिर पड़ी। अभी भागीरथ के सिर तो पड़ गई, बाकी पीछे 2 पीढ़ी बेचारे तपस्या कर करके चले गए, उनको कोई नाम ना जाता। 3 पीढ़ी से तपस्या की गंगा जी को लाने के लिए, अंशुमान, दिलीप और फिर भगीरथ। गंगा जी पधारी, गंगा जी को पधरा करके श्री भगीरथ जी श्री भगीरथ जी महाराज गंगा जी को निवेदन करके भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करके गंगा जी को पधराया है और अपने सभी पूर्वजों का कल्याण कराते हुए गंगा जी को गंगा सागर में गंगा जी पधारी हैं। बोले गंगा मैया की। इनके वंश में हुए महाराज नारी कवच, नारी कवच के वंश में महाराज खट्वांग, खट्वांग जी के दीर्घबाहु, दीर्घबाहु के महाराज रघु, रघु जी के पृथुश्रवा, पृथुश्रवा जी के महाराज अज, और अज के हुए महाराज दशरथ, और दशरथ जी के हुए रामचंद्र भगवान की। अंशांशेन चतुर्धागान पुत्रत्वं पार्थवं पुरै सुरै तस्यान जलदम राजन ऋषिभिस्तत्वदर्शिभिः। ये राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न इति संज्ञया, 4 पुत्रों का उनके यहाँ जन्म हुआ है। और जो कौशल्या जी हैं और जो सभी माँ हैं और जो नगरवासी हैं स्तुति कर रहे हैं, भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या Thank you.
पेंजनिया 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 ये भगवान श्री राघवेंद्र सरकार का प्रागट्य हुआ। श्री राघवेंद्र सरकार चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए हैं, लेकिन मैया कौशल्या के विनती से निवेदन से आप द्वैभुज छोटे से बालक हुए हैं। पहले तो मैया को चतुर्भुज ही दर्शन कराए। जिस तरह भगवान कृष्ण ने देवकी जी को कारागृह में चतुर्भुज दर्शन कराए, यहाँ राम जी ने भी मैया कौशल्या जी को चतुर्भुज दर्शन कराए। निवेदन के पश्चात आप छोटे से बालक द्वैभुज हुए। पीछे सबको पता चला कि लाला भय राजकुमार का जन्म हुआ है। ये उत्सव मना अयोध्या में। पूरे अयोध्यावासी महाराज दशरथ जी, कौशल्या और एक के बाद एक बधाई। अभी तो राम जी की बधाई आई थी, तब तक तो दूसरी दासी ने आकर के कहा महाराज बधाई है। क्या हुआ? बोले दूसरे राजकुमार बधाई। इधर से वो खुश हो रहे थे दशरथ जी, तब तक तीसरी दासी आई और बोली महाराज बधाई है। क्या हुआ? बोले तीसरे राजकुमार पधारे। इस प्रकार से चार चार पुत्रों का एक साथ प्रागट्य दशरथ जी के आंगन में हुआ है और अयोध्या में बधाई 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 हो रही। राजा दशरथ के द्वार नौबत बाज रही। राजा
भगवान श्री राघवेंद्र सरकार का प्रागट्य हुआ बंदे हरिलाल का, और अयोध्या में खूब आनंद उत्सव मनाए गए। यहाँ श्रीमद् भागवत जी के अंतर्गत राम जी के चरित्र को बड़े सूक्ष्म रीति से लिया गया है। राम जी बड़े हुए, वशिष्ठ जी के आश्रम में शिक्षा ग्रहण की, वापस अयोध्या पधारे। उपरांत में विश्वामित्र जी अपने यज्ञ रक्षा के लिए राम जी को पधरा के ले गए, और वहीं उसी यात्रा में राम जी का जनकपुरी में सीता जी से विवाह हुआ। और आप चारों भाइयों का विवाह होकर के वापस अयोध्या पधारे हैं। राम जी को राज तिलक के समय वनवास हुआ, और 14 वर्ष के वनवास के उपरांत अनेक दैत्य राक्षसों का वध करके, अनेक ऋषि मुनियों पर कृपा करके आप वापस अयोध्या पधारे, और वहां आने के पश्चात आपने राज्य सिंहासन को स्वीकार किया। और ये रामचंद्र भगवान की, राजा रामचंद्र भगवान की जय। भगवान राजा हुए, अयोध्या के अनेकों राम राज्य कार्य को संभाल लिया है आपने, और सब अवध जनवासी जो हैं वो सब आनंद से अपना जीवन यापन कर रहे हैं। तदोपरांत में श्री सुखदेव जी महाराज चंद्रमा से
गुरुदेव की पत्नी से पुत्र की उत्पत्ति का प्रसंग श्रवण कराते हैं और चंद्रवंश का वर्णन करते हैं। यहाँ शुक्राचार्य जी का प्रसंग जो देवयानी के विषय में है, राजा ययाति को लेकर उस प्रसंग का वर्णन भी श्री सुखदेव जी महाराज श्रवण करा रहे हैं। ये देवयानी और शर्मिष्ठा, इन दोनों का प्रसंग है। राजा ययाति से महाराज यदु का जन्म हुआ है और यदु वंश में अनेकों राजा हुए हैं। यदु वंश में महाराज वसुदेव जी का भी प्रागट्य हुआ है। इनके श्री यदु जी के महाराज के यहाँ वसुदेव जी और वसुदेव जी के भगवान का प्रागट्य हुआ है। वसुदेव जी के 7 विवाह हुए। जो देवक जी महाराज की कन्याएं हैं, देव की आदि 7 बहनों का विवाह वसुदेव जी से हुआ। देव की वसुदेव जी को कारागृह में डाल दिया, 6 पुत्रों का कंस में वध कर दिया। 7वें पुत्र को 6 रूप में दिखा करके बलराम जी ब्रज में प्रकट हुए। 8वें पुत्र भगवान कृष्ण का प्रागट्य हुआ, जिनको वसुदेव जी लेकर के नंद बाबा के यहाँ महावन में पधारे। गोकुल में, पुराने गोकुल जो है, नंद बाबा के यहाँ पधारे यमुना की पार। वहां से आए ब्रज में खूब नंदोत्सव हुआ। ब्रज में नंदोत्सव का आनंद हुआ है। आनंद के बाद में लाला बड़े हो गए, गाय चराई, माखन चोरी की, रास लीला की, गिरिराज धारने की लीला की और वापस आप मथुरा आ गए। मथुरा में आकर के मामा जी को वध कर दिया। मथुरा में सब राज्य व्यवस्था को सुचारू रूप से आपने संभाला है। उसके बाद में आप गुरु जी के शिक्षा लेने पधारे और वहाँ आपका यज्ञ पवित्र संस्कार इत्यादि कार्य पूर्ण हुए, शिक्षा लेने पधारे हैं। उपरांत में आप वापस मथुरा पधारे और जरासंध से युद्ध करते समय कालयवन को वध कर दिया। जरासंध से युद्ध के समय आप द्वारका पधारे हैं। ओ द्वारकाधीश की, द्वारका में जाकर के आपने 16,108 अपने विवाह किए भगवान ने। कितने? 16,100। और भगवान की हर पत्नी से 10 बेटे और 1 बेटी हुई। और संतान कितनी थी हिसाब लगा। ये उसके बाद में आप हस्तिनापुर पधारे, कौरव पांडवों का महाभारत का युद्ध कराया, कौरवों का विनाश कराया, पांडवों को राज सिंहासन दिया। वापस आप द्वारका पधारे और द्वारका से स्वधाम पधार गए। और कृष्ण कन्हैया है गई सब कथा आज की ब्राह्मण। जन्म करा दो तो पूरी लीला करा दी। अच्छा, मेरे प्रिय श्रोताओं, ये हमने कथा नहीं की है, कथा का क्रम ही ऐसा है। सुखदेव जी महाराज परीक्षित को पहले सूक्ष्म भाव से पूरी कथा सुना देते हैं, तब जाकर के परीक्षित जी महाराज सुखदेव जी से निवेदन करते हैं कि हे गुरुदेव, कथितो वंश विस्तारो भवता सोम सूर्यो हो राज्ञाम 14 वंशानाम चरितम परमाद्भुतम। हे महाराज, आपने चंद्र वंश के राजाओं का खूब वर्णन किया, सूर्य वंश के राजाओं का खूब वर्णन किया, लेकिन अद्भुत रीति से वर्णन किया। यदोश्च धर्मशीलस्य, और कहते हैं कि जब मेरे इष्ट, मेरे आराध्य, मेरे पूर्वजों के रक्षक, मेरे गर्भ में मेरे प्राण के रक्षक भगवान श्री कृष्ण की कथा जब आई तो आपने ऐसे 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 करके सुना के फ्री कर दी। अरे अच्छी तरह सुना।
तब श्री सुखदेव जी महाराज पुनः दोबारा से कृष्ण चरित्र का अब प्रारंभ कर रहे हैं। हाँ, घबरा गए, चिंता पड़ गई, ये क्या होगा? ऐसा नहीं। परीक्षित कहते हैं महाराज, जिनकी कृपा से दुरत्ययम कौरव सैन्य सागरम कृत्वा तरुण वत्स पदम विस्मयत्वः। हे महाराज, जिनकी कृपा से मेरे दादा परदादा कौरव रूपी सेना रूपी महासागर को पार कर गए, और पार भी कैसे कर गए? जैसे एक छोटा सा बालक, रास्ते में कोई गाय गई हो, गाय, और जमीन में गाय की खुर की जगह बन जाती है, उसमें पानी भर दो और छोटे बालक से कहो बेटा ये समुद्र है, इसको लांग के दिखाओ। तो बालक ऐसे ही हंसी हंसी में उसको खेल खेल में उस जगह को लांग जाएगा, कूद जाएगा और बोलेगा कि देखिए मैंने समुद्र नाग लिया। बोले जिस भगवान श्री कृष्ण की कृपा से कौरव के सेना रूपी महासागर को मेरे दादाजी ऐसे ही लांग गए जैसे गाय के खुर में पानी भर दिया हो, उनको पता ही नहीं चला। मैं उनकी कथा सुनना चाहता हूं। यहां पर श्री सुखदेव जी कहते हैं, पहले तो परीक्षित जी ने निवेदन किया, यदोस्त धर्मशीलस्य नितराम मुनि सप्तमो। सप्तमो का अर्थ होता है श्रेष्ठ, उत्तम। अच्छा एक बात और, तो आपको पता तो होगी, अब कितनी पता है ये मुझे नहीं पता। जैसा बोलोगे वैसा ही सुनोगे। ये अपन जो सबसे बात करते हैं ना, कुएं की आवाज है, कुएं की। कुआं जानते हैं ना, आप सब जानते हो, गांव के वाले, शहर वाले लोग तो पता नहीं बेचारे कब देखे नहीं देखे कुआं, गांव वाले सब जानते हैं। तो कुएं पे ऐसे झुक करके आवाज लगा लो तो जो तुम बोलोगे वही वापस आती है कुएं में से। तो जैसा आप किसी से बोलोगे भैया जी नमस्कार, तो सामने वाला कहेगा ठीक है भैया जी नमस्कार, और आप आपको सीधे सीधे गाली परोस दोगे तो आप बासे का फूल की इच्छा रखोगे, फूल बरसाएगा, वो भी गाली देगा। तो जैसा बोलोगे वैसा बुलवाओ। वही लक्षण यहाँ भागवत जी में परीक्षित जी और सुखदेव जी के बीच में नजर आए। पहले परीक्षित जी ने कहा यदोश्च धर्मशील नितराम मुनि सत्तमो, हे मुनियों में श्रेष्ठ श्री सुखदेव जी महाराज। तो यहाँ पर श्री सुखदेव जी कहते हैं सम्यक व्यवशता बुद्धि तव राजर्षि सत्तमो, हे राजर्षियों में श्रेष्ठ महाराज परीक्षित सुनिए। ऐसा श्री सुखदेव जी बोले। वासुदेव कथा कृष्ण पुरुषास्त्रीन पुनाति ही वक्तारम प्रच्छकम श्रोत्र तत्पाद सलिलम यथा। ये देवकी जी का विवाह वासुदेव जी के साथ हो रहा है। देवकी जी 7 बहनें हैं और देवकी जी 7 बहनों में सबसे छोटे हैं। कंस जो है ये देवकी जी का भाई है। भाई का अर्थ उग्रसेन जी और महाराज देवक, ये दोनों सगे भाई हैं। तो एक भाई की संतान तो कंस है और एक भाई की संतान देवकी जी है। ये सगे चाचा ताऊ के बहन भाई है। लेकिन कंस 9 भाई हैं और देवकी जी 7 बहनें हैं। कंस सबसे छोटे हैं भाइयों में और देवकी सबसे छोटी बहनों में। तो इन छोटे छोटे बहन भाइयों का प्रेम बहुत था आपस में। कंस जितना प्रेम पूरी दुनिया में देवकी से करता था उतना प्रेम किसी से नहीं करते थे। इतना प्रेम करता था देवकी से।
यहाँ तक कि जब देवकी जी और वसुदेव जी का विवाह हो रहा था तो अपने यहाँ कन्यादान देने की प्रथा है। अपने क्या मतलब भारतवर्ष में, अब विदेशों का तो पता नहीं वहाँ कन्यादान करते हैं कि नहीं करते। अपने भारतवर्ष में तो कोई समाज हो कोई धर्म हो कन्यादान होता ही है। तो कन्यादान में कुछ द्रव्य इत्यादि वस्तु सामग्री दी जाती है। तो देवक जी महाराज जब कन्यादान कर रहे थे तो अपनी पुत्री देवकी के लिए क्या कन्यादान दिया? चतुशतम पारिवरिहम गजानाम हेममालिनाम अश्वानाम युतम सार्धम रथानाम त्रिशतम दासीनाम सुकुमारीणाम द्वशते समलंकृते दुहित्रे देवक प्रादा याने दुहित्र वत्सल। सुखदेव जी कहते हैं देवक जी महाराज ने देवकी जी के विवाह में कन्यादान में 400 हाथी दिए। क्या 400 हाथी। चतुशतम पारिवरियम और अश्वानाम युतम सार्धम रथानाम त्रिशतम, अर्थात 3600 रथ घोड़े जुड़े हुए दिए। अपन अपनी बेटी के ब्याह में एक कार दे दें तो समझे हमने हवाई जहाज पकड़ा दिया छोरी को, हैं? और छोरी के ससुराल वाले लोग ऐसे चढ़ जाए कि हाँ, अरे बाप रे पूछो ही मत। बेचारे छोरा वाले हाथ जोड़ते जोड़ते पागल रह जाए, भैया जान बख्शो हमारी, तुमने जो दियो वह ले जाओ, हमें छोड़ो। देवक जी महाराज ने 400 हाथी त्रिशतम घोड़े समेत रथ और सबसे बड़ा कन्यादान जो आज के समय में कोई भी पिता अपनी बेटी को नहीं दे सकता, अपनी बेटी देवकी जी के लिए अपने राज्य में से 200 कन्या सेवा के लिए भेजी। दासी नाम सुकुमारी नाम द्वशते 200 द्वशते समलंकृते 200 कन्याएं कन्यादान में दी दासी के रूप में। विवाह हो गया, विदाई की तैयारी हो गई। कंस बोले मेरी प्रिय बहन है तो मैं विदा करके खुद ले जाऊंगा, छोड़ के आऊंगा ससुराल तक, वसुदेव जी के घर तक। जैसे ही कंस ने रथ की लगाम को पकड़ा और आकाशवाणी हुई, पथि प्रग्रहणम कंसम, पथ यानी मार्ग में जब चलने लगे, मार्ग को पकड़ा है, ग्रहण किया है। आवास्य हा शरीर वाक अस्यास्तवो गर्भो हंतायाम वहशे बुधो। अरे कंस, तू जिस अपनी बहन को, प्रिय बहन को बहुत प्रेम करता है और प्रेम के कारण ही तू जिसको विदा करा के उसकी ससुराल छोड़ने जा रहा है, उसका अष्टम पुत्र तेरा काल होगा, वही तुझको मारेगा। अच्छा, कंस देखो दैत्य प्रेम करता था, लेकिन बुद्धि तो वही राक्षसों वाली दैत्यवादी थी। 1 मिनट में पलट गया, अपने प्राण पे आई खतरे, कोई बहन भाई नहीं, सीधे तलवार निकाली, देवकी को मारने के लिए तैयार हो गया। वसुदेव जी महाराज आगे आए, वसुदेव जी ने समझाया कि भैया क्यों मार रहे हो? बोले इसका अष्टम पुत्र मुझे मारेगा, इसलिए अच्छा है कि बहन ही नहीं होगी तो भांजा हुआ कहां से, बहन को मार दो, भांजा तो बहन से जाएगा। तो बोले तो बाबरे हो गए कंस। वसुदेव जी समझदार बहुत थे, विद्वान थे, योग्य बहुत थे। वसुदेव जी का एक नाम और है, सुना आपने? चाणक दुंदुभी, वसुदेव जी का एक नाम है
आनक दुंदुभी। इनका नाम आनक दुंदुभी क्यों पड़ा था पता है? जब वसुदेव जी का जन्म हुआ था तब देवताओं ने दुंदुभियां बजाई थी वसुदेव जी के लिए, इसलिए इनका नाम पड़ा आनक दुंदुभी। अरे भैया ने कितने संभाल लो भाई, नेक मुंह पर देखा। अच्छा बच्चन की गलती ना, ये जगह खाली दिखे ना खेल में यानी नहीं, खाली जगह में खेल में। कृष्ण कन्हैया लाल की वसुदेव जी महाराज ने समझाया और कहा कि इनका वध मत करो, आपको बहन से तो कोई हानि है नहीं, भांजे से हानि है, बालक से हानि है। मैं वचन देता हूं कि आपको इसका प्रथम से लेके अष्टम तक जो बालक होंगे मैं तुमको सौंप दूंगा। बात खत्म। कंस को बहन से ज्यादा वसुदेव जी पर विश्वास था। वो जानता था कि वसुदेव जी कभी भी झूठ नहीं बोलते, इसलिए भरोसा कर लिया और वसुदेव जी ने भी विश्वास निभाया। लेकिन ये था कि स्वतंत्र छोड़ देंगे तो पता नहीं, इसलिए दोनों को उठा करके कारागार में डाल दिया। अब इनको प्रथम पुत्र हुआ, वसुदेव जी लेके गए। कंस, देखो कंस बेचारा बहुत बुरा आदमी नहीं था, स्वर कम रखो नहीं। कंस बुरा आदमी नहीं था ज्यादा, कभी कभी लीलाएं कराने के लिए अच्छे को भी बुरा बनाना पड़ता है। हाँ, ठाकुर जी ने यही लीला थी। कंस अच्छा तो नहीं था लेकिन बहुत बुरा भी नहीं था। जब प्रथम पुत्र को लेकर के वसुदेव जी पहुंचे कंस के पास, बोले महाराज ये आपकी बहन का प्रथम पुत्र है। कंस बोले अरे मेरा काल तो 8वां है ना, मैं इसको क्या करूंगा, ठीक है ले जाओ, इसको पालो बड़ा करो। जैसे ही वसुदेव जी कंस के महल से निकले और पीछे से श्रीमन्नारायण श्री नारद जी महाराज बता रहे। बोले कंस ये तुमने क्या कर दिया? बोले क्या हुआ? बोले वसुदेव जी के पुत्र को वापस क्यों कर दिया? बोले वो पहला था, मेरा काल तो 8वां है। बोले तुम पागल हो गए हो? बोले समझा नहीं महाराज, थोड़ा खुल के समझाओ। बोले खुल के समझाने वाली बात यह है कि देवताओं की भाषा उल्टी होती है। बोले उल्टी कैसे होती है? वो हिंदी में एक को एक कहेंगे और 11 को क्या कहेंगे? 10 एक और 12 को 10 2 12। हिंदी में पहले दहाई आती है, पीछे इकाई आती है। 10 1 11, 10 2 12, 10 3 13, 10 4 14, 10 5 15। और संस्कृत में जब हम गिनती गिनेंगे तो पहले इकाई आती है, पीछे दहाई आती है। वो कैसे? एकोदश द्वादश त्रयोदश चतुर्दश पंचदश षोडश सप्तदश अष्टादश नवमदश एकोनविंश द्वाविंश विंश अधिकविंश। उल्टी गिनती। और देवता तो ऐसा नहीं हो 8वां वाला पहला आ गया हो और पहला वाला 8 पहुंचे और मैंने सोचा सादा समझ के छोड़ दिया, ये मुझे मार देगा। और अपने सेवक को भेजा कर बीच में से बुलवा लिया, वसुदेव जी को बुलवा करके वसुदेव जी महाराज को लाओ, पुत्र को पकड़ा और मार। ऐसे करके कंस से अपराध बाल हत्या के पाप कराए गए, जिससे भगवान का अवतार जल्दी हो। कंस के पाप बढ़े, अवतार जल्दी हो, इसलिए अब पाप कराए गए। सत्पुरुष से तो करा नहीं सकते थे, थोड़ा पापी था, थोड़ा और करा दिया, भगवान का प्रागट्य हो गया। सप्तम गर्भ में भगवान बलराम जी पधारे, शेष भगवान, और अष्टम की तैयारी चल रही है। तब देवताओं ने भगवान की स्तुति की है। तो देवताओं ने जब स्तुति की है तो भगवान ने कहा कि ऐसा कीजिए, योग माया को बुलाया है। योग माया, तुमको ये करना है कि जो देवकी के सप्तम जो गर्भ है, 7वां गर्भ का जो बालक है देवकी के गर्भ में, उस बालक को खींच के कर्षण करके देवकी के गर्भ से निकाल लो और नंद बाबा के घर में वसुदेव जी की दूसरी पत्नी रोहिणी रहती है, उनके गर्भ में स्थापित कर दो।
और तुम जाओ सीधे ब्रज में नंद बाबा की पत्नी यशोदा जी के गर्भ में, और हम आते हैं देवकी जी के गर्भ से। पूरी लीला ठाकुर जी ने समझा दी। तो योग माया बोली, महाराज मैंने क्या अपराध किया जो मैं गर्भ में जाऊं? तो गर्भ तो सबसे बड़ा नरक है, वो नरक को मुझे क्यों भुगवाते हो? भगवान बोले ठीक है कोई बात नहीं, राजी नहीं जाएगी तो दूसरी राजी से जाएगी। बोले योग माया, जब तुम अभी यशोदा जी के गर्भ से जन्म लोगी तो कलयुग में लोग तुमको दुर्गेति भद्रकाली थी विजया वैष्णवी थी चौ दुर्गा भद्रकाली अंबिका देवी मैया के नाम से तुम्हारी पूजा होगी। जो लोग दिया योग माया को, योग माया तैयार हो। योग माया यशोदा जी के गर्भ में आ गई, ठाकुर जी देवकी जी के वशिष्ठ और ये बलराम जी रोहिणी जी के गर्भ में आ गई। आज भाद्र मास का कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि है। इधर यशोदा जी बेचारी पेट से और देवकी जी पेट से, और यशोदा जी के बालक को हैवे को समय हो गए हो भैया। हाँ, एक दिन में हो, 2 दिन में बालक है जा, वो जो समय जा रहे हो सोइए। एक दिन वाई दिन अष्टमी की रात्रि को शाम को जब नंद बाबा गौशाला में पहुंचे गैया मैया की सेवा करके, तो पता अपने गैया मैया से कहा, बोले नंद बाबा, अरे अरे ओ गैया मैया, गैया मैया, ओ गैया मैया, देख मैं तुमसे अपने हाथ जोड़ के एक विनती करूं। नंद बाबा बोले कि देख मैया, अब यशोदा कछु है, पेट से कछु है, बड़े बूढ़े बड़ी मर्यादा में सब लोग बात करते हैं। तो बोले गैया मैया, अब या बुढ़ापे में आके, इतनी उम्र में आके कछु ठाकुर जी ने आस बांधी है यशोदा के गर्भ में। ये ब्रज के जो पुराने पुराने भक्त हैं ना, वो तो पता कहा लिखे कि लाला को जब जन्म भयो तो यशोदा जी 80 वर्ष की थी। पुराने जो लेखक रहे हैं, तो इतनी उम्र में यशोदा जी को बालक, दोबारा बालक की तो संभावना है ही ना। एक पहला बालक जैसे तैसे या उम्र पे गर्भ में आ गया। तो नंद बाबा बोले यशोदा मैया, कैसे हो करके अब के जो यशोदा जी को गर्भ आए हो, एक लाला है जाए, एक लाला है जाओ तो मैं वहां को नाम गोपाल रखूंगा, मैं वहां को तुम्हारी सेवा में छोड़ दूंगा, गैया मैया की सेवा में, बस लाला सो है जाए। गैया मैया आप आशीर्वाद दीजिए, आप दया करिए, कृपा करिए। इधर नंद बाबा की बहन सुनंदा जी, और सुनंदा जी और यशोदा जी दोनों ननद भाभी हो गई। और यशोदा जी 80 वर्ष की तो थी, और बेचारे को पहले कभी बालक तो भयो नहीं, तो बालक हैवे को अनुभव उनको कछु है ना, कि बालक हैवे पे क्या पीड़ा हो, कितनो कष्ट हो, कितनो आनंद हो, क्या हो। तो सुनंदा जी से बोली, जी जी, ओ जी जी, हाँ भाभी बोलो, क्या भाभी? बोले देखो वैसे तो पता ना है बालक दिन में हो कि रात में हो, दिन में भयो तो मैं जगी वही रहूंगी, ऐसा ना हो कि रात में बालक हो और मैं सो जाऊं, वो पता न चले। तो मेरे जब बालक हो वो जगा दीजिए। तो सुनंदा जी बोली, भाभी सही कह रही हो, जब बालक होगा मैं तुम्हें जगाऊंगी कि तुम पूरे मोहल्ला जगा दोगी। और भैया जी ऐसो ही भयो कि यशोदा जी को बालक कब भयो पतो ही नहीं चली, क्योंकि योग माया भाई सब सो गए वाला समय।
और मथुरा में जब लाला को जन्म भयो वसुदेव जी के यहाँ जेल में कारागार में देवकी वसुदेव जी को चतुर्भुज रूप में दर्शन भये और इन सब ने स्तुति भई करी भगवान की। तो वसुदेव जी के भाव एक तम अद्भुतम बालक मम्बुज एक क्षरम, एक अद्भुत बालक का जन्म हुआ है। और उस समय मौसम कैसा है? मंदम मंदम जलधारा, बड़ी बड़ी हल्की हल्की नहनी नहनी बूंद पड़ रही है। मंदम मंदम जलधारा जगुर जोर सागर जगर जोर नर सागरम, धीरे धीरे बारिश हो रही है। निशीथे तमुद्भूते जायत जायमाने जनार्दने, देवक्याम देवरूपिण्याम विष्णु सर्वगुहाशयो, देवकी के गर्भ से भगवान विष्णु का प्रागट्य हुआ है। और कैसा बालक हुआ है? तमद्भुतम बालक मम्बुजेक्षणम, एक अद्भुत बालक का जन्म हुआ है, चतुर्भुज बालक का जन्म हुआ है। और सबने देवताओं ने स्तुति की, प्रार्थना की, देवकी जी ने भगवान को स्तुति की, प्रार्थना की। और भगवान से देवकी जी बोली, हे भगवान आप जल्दी से छोटे हो जाओ तो मैं यहाँ से आपकी कुछ व्यवस्था कुछ सोचूं, नहीं तो मेरा भाई बड़ा कुटिल है, वो आपको मार देगा। ये माँ जो होती है ना बड़ी भोली होती है। देवकी जी माँ है, भाई का भय पहले से घुसा हुआ हृदय में, तो माँ का जो स्वभाव के कारण भगवान से कह रही है मेरा भाई तुमको मार देगा, आप छुप जाओ, छोटे हो जाओ। डर ऐसा माँ का हृदय में घुस गया। तो ठाकुर जी ने कहा माँ आप चिंता मत करो, हम कंस कुछ नहीं बिगाड़ सकता क्योंकि हम आ गए। और भगवान ने कहा कि सुनिए, यहाँ से मुझको निकाल के ले जाओ उठा करके गोकुल गांव में नंद बाबा के घर में मुझको आप पधरा के आइए। अपने आप वसुदेव जी ने कुछ नहीं किया था, सब ठाकुर जी की प्रेरणा से किया था। कितनी देर है? हाँ तो इंतजार करो। ये वसुदेव जी ठाकुर जी को लेकर के चले गोकुल की तरफ। संतोष देखो अभी नहीं, अभी रुको 2 मिनट, हम कहें तब ठाकुर जी को पधराइएगा। हाँ अभी कथा चल रही है, कथा को हिसाब से बुलाएंगे। वसुदेव जी ठाकुर जी को लेकर के गोकुल की तरफ चले हैं। मथुरा से निकले और श्री यमुना जी बीच में है, तो यमुना जी को पार करके जाना पड़ेगा। मेरे प्रियजनों, श्री यमुना जी को पार करने के लिए यमुना जी में प्रवेश किया वसुदेव जी ने। आपको एक बात पता है साहेब, नंद नंदन कृष्ण कौन थे और देवकी नंदन कृष्ण कौन थे? 2 मिनट समझ तो लो। अगर ठाकुर जी की झांकी आ गई तो हंगामा हो जाएगा कथा पर। हाँ इसलिए कहा 2 मिनट कथा सुन लो, फिर आनंद करिए। देवकी नंदन वसुदेव नंदन जो कृष्ण है वो है विष्णु अवतार कृष्ण, और यशोदा नंदन नंद नंदन जो कृष्ण है वो है पूर्ण पुष्टि पुरुषोत्तम कृष्ण। तो पूर्ण पुष्टि पुरुषोत्तम कृष्ण कहाँ है? पूर्ण पुष्टि पुरुषोत्तम कृष्ण श्री यमुना जी के अंतःकरण में स्थित है। ब्रज की लीला भाव के अनुसार श्री यमुना जी ठाकुर जी की प्रिया है, तुरीय प्रिया है, कल बात आई थी। तुरीय प्रिया है इसका मतलब पत्नी भाव में आती है। अब
ठाकुर जी की पत्नी है तो वसुदेव जी कौन हो गए यमुना जी के? ससुर साहब। हाँ। अरे बड़ी देर कर रहे हैं बोल में, ऐसा लगा कौन सा हिसाब करता हूँ गलत पकड़ा दी हो। अरे यमुना जी के ससुर हो गए ना। तो ब्रज में क्या रिवाज है कि कोई भी बहू ससुर के सामने पर्दा करके घूंघट करके आ गए, ऐसे चौपट्टा नहीं आ जाए खुले दरबार की तरफ। अब शहर में सब चले भाई, शहर की बात अलग। शहर में तो कोई बेटी बहू को अंतर ही नहीं, गामन में अंतर है, पता चल जाए कि ये बेटी है ये बहू है। अब यमुना जी को ठाकुर जी से मिलना है, ठाकुर जी को यमुना जी से मिलना है और संग में चलना है ससुर जी। अब बातें हों तो हों कैसे, ये तो बहुत बड़ी चक्कर पड़ गया। प्रियतमा को प्रियतम से बात करनी है, प्रियतम को प्रियतमा से बात करनी है, लेकिन बीच में कोई और भी, ये तो गड़बड़ हो गया। तो यमुना जी ने क्या किया? अब यमुना जी उस समय पर जल के रूप में बह रही है, स्त्री रूप में तो नहीं है, जल के रूप में है। तो जल रूप में यमुना जी अपना पर्दा तो कर नहीं सकती, इसलिए यमुना जी ने विचार किया कि क्यों ना ससुर जी का पर्दा कर दिया जाए। मर्यादा तो मर्यादा, कैसे भी करो, बहू नहीं करती तो ससुर का पर्दा कर दो, बात तो एक ही। तो यमुना जी का जल इतना ऊंचा आ गया कि वसुदेव जी के नेत्र बंद हो गए, आधे मस्तक तक जल आ गया। और आधे मस्तक तक जल का अर्थ था कि आंखें भी बंद और कान भी बंद, ना देख सके ना सुन सके कि हमने क्या किया, क्या बातें की। जब जल इतना आ गया तो श्री यमुना जी जल में से प्रकट हुई और श्री ठाकुर जी के चरण स्पर्श किए। तब श्री ठाकुर जी ने यमुना जी से निवेदन किया हाथ जोड़ के कि हे प्रिय श्री यमुना जी, अब मैं ब्रज में जा रहा हूं और ब्रज में मुझको ब्रज की पुष्टि लीलाएं करनी है। अभी तक तो मैं मर्यादा में हूं, पुष्टि लीला नहीं कर सकता, इसलिए आपके अंदर जो पुष्टि पुरुषोत्तम विराजते हैं आप उनको मुझे पधरा दो, जिससे कि मैं ब्रज लीला कर सकूं। तो यमुना जी से आज्ञा ली ठाकुर जी ने, जल उतर गया, गोकुल पधारे। तो यशोदा जी के यहाँ एक साथ दो बालक हुए थे, एक कन्या एक पुत्र। तो जो पुत्र था यशोदा जी के यहाँ वो थे पूर्ण पुष्टि पुरुषोत्तम श्री कृष्ण। वसुदेव जी ने मर्यादा पुरुषोत्तम कृष्ण को पुष्टि पुरुषोत्तम कृष्ण के बगल में लिटा दिया और मर्यादा पुरुषोत्तम कृष्ण पुष्टि पुरुषोत्तम कृष्ण में समा गया। दो बालक के एक ही बालक हो गए और कन्या को लेकर के वसुदेव जी मथुरा पर आ गए और यहाँ अब ब्रज की लीलाएं शुरू हो रही है। ये सब ब्रजवासी शरणागतम कृष्णा स्वागतम सुस्वागतम स्वागतम कृष्णा विराजमान हो जाएंगे तो बधाई होंगी और आप खूब आनंद लीजिए नाच स्वागत कृष्णा स्वागतम कृष्णा Oh
के धीरे धीरे करके सभी अपने अपने स्थानों पर बैठे रहे। स्वागतम सुस्वागतम समिति के पदाधिकारी हैं, जो कार्यकर्ता हैं, उनसे निवेदन है कि सभी को अपने अपने स्थानों पर बैठाएं। अभी बधाई बाकी है। सभी भक्तजन अपने अपने स्थान पर बैठे आए। हमारा निवेदन है व्यवस्था बनाए रखें। सभी भक्तजनों से आग्रह है कि व्यवस्था आपकी है। सभी अपने अपने स्थानों पर बैठे, सभी बधाइयों का आनंद हो सकता है। सभी बैठ जाए अपने अपने स्थानों पर। जय हो बाल गोपाल भगवान की। बोलिए मोदी वाले की। अब दौड़ी बधाई करा दो, दौड़ो तो। यशोदा